तो भाई एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, जो हमारी जो कमाई होती है उसके बीच में हमारा पीएफ भी कटता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भाई हमारी डेयरी में जो एक महीने की कमाई होती है भाई, उसके बीच में हमारा फंड भी जाता है। तो भाई एक साल का जो लोगों का गवर्नमेंट जॉब वालों का जो पीएफ आता है ना। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हैं? उम्मीद है भाई अच्छे होंगे। तो भाई आज बहुत दिन से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हम 10 महीने से कितनी कमाई कर सकते हैं। तो भाई आज सारा कुछ सच और झूठ सारा कुछ आपके सामने बताने वाला हूँ। आज डेयरी का पर्दाफाश कर दूंगा, क्या कमाई है इस काम में, क्या नहीं है। तो भाई सारा मैनेजमेंट बता के जाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता पड़ जाए डेयरी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो भाई आप मेरी बात से सहमत हो तो डेयरी करना, वरना मत करना, क्योंकि इसमें बर्बाद भी हो सकते हो। तो आज सारा कुछ सच और झूठ में बता कर जाऊंगा, तो बने रहना लास्ट तक। तो भाई सबसे पहली बात, आप लोग कहते हो कि 10 भैंसों से हम कितना कमाएं। तो भाई हम सबसे पहली बात, एक भैंस हमारा एवरेज दूध लगभग 10 से 8 या फिर 9 देती है भाई। तो मैं मान के चलता हूँ 9 लीटर दूध एक भैंस हमारी दे देती है, वो जो कि 1 लाख से ऊपर या नीचे है। तो भाई ऐसे हम अगर 10 भैंस लेते हैं, तो भाई एक भैंस का 9 लीटर दूध है, या फिर 10 लीटर, एवरेज में 9 लीटर मान के चलता हूँ पर डे का। भाई एक भैंस हमारा 9 लीटर दूध देगी। हमारे यहाँ जो रेट है, हमारे यहाँ का जो रेट है वो 1 लीटर दूध का 60 रुपए है। तो 60 के हिसाब से 1 लीटर, वो 9 भैंसों का 90 लीटर दूध हो गया। तो 90 किलो दूध 60 रुपए के हिसाब से 5400 रुपए का होता है भाई। तो हमारे एक दिन का जो दूध है वो 5400 रुपए का बिक्री का होता है, मतलब हमारी 10 भैंसों का। मान के चलो कोई भैंस 8 देती है या फिर कोई 10 देती है, तो एवरेज मैंने 9 लगाया है, क्योंकि मेरी डेयरी में जो भैंसे हैं वो एवरेज समथिंग 10 लीटर वाली हैं। तो मैं 9 का बता के जा रहा हूँ। तो आज देखना इसमें कितना कमाई है। तो भाई 5400 रुपए का हमारा दूध बैठता है पर डे का। तो भाई एक दिन का 5400 रुपए का दूध है। तो भाई महीने का लगा लो आप, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लगा कर देखना। अब मैं बताता हूँ एक दिन का हमारा खर्च कितना है भैंसों में। तो भाई एक दिन का जो खर्च है वो, एक भैंस हमारा राशन खाती है 3 से 4 किलो। तो भाई एवरेज राशन 3 से 4 किलो, तो 4 किलो मान के चलो। तो भाई 1 किलो राशन का कीमत हमारे यहाँ समथिंग 30 रुपए किलो। 1 किलो अनाज कोई सा भी ले लो, मिल जाता है भाई। तो 4 किलो राशन एक पशु का 120 रुपए का हो गया भाई। 3 चौक 12, मतलब एक पशु का राशन 120 रुपए का हो गया। और हमारे 10 पशु का राशन 1200 रुपए का हो गया। तो भाई 10 पशुओं का राशन हमारा अगर 1200 रुपए का होता है, तो 1200 रुपए हमारे कट कर दो 5400 रुपए में। तो भाई 5400 में 1200 रुपए कट करेंगे तो पैसे बचेंगे 5200 रुपए। तो भाई 5200 रुपए एक दिन का हमारा बचता है। 10 भैंसों की कमाई जो है वो 5200 रुपए होती है। बट इसमें भूसा का भी खर्चा अभी मैंने लगाया नहीं है, किसी भाई का अपना होता है तो किसी का मोल का होता है। तो भाई मोल का ही लेके चलो, क्योंकि कोई भाई की वह जमीन होती है तो वो अपना कर लेते हैं, और वरना मोल का ही लेना पड़ता है। तो भाई एक भैंस 3 से 4 किलो भूसा भी खा जाती है एक दिन का। तो भाई 4 किलो भूसा, मतलब हमारे यहाँ 1 कुंटल भूसे का रेट 1200, 1300, 1400 रुपए कुंटल भूसा है। और हमारे पास तो खैर फ्री का मिल जाता है, क्योंकि हमारी जमीन में जो भूसा निकलता है कुछ थोड़ा बहुत खरीद भी लेते हैं। और हरा चारा हम सबसे ज्यादा करते हैं ताकि हमें महंगा ना पड़े, इस्तेमाल होता है। तो हमारा तो समथिंग फ्री का मत मानो, फिर भी ऐसे समझ लो हमारा एक दिन का समथिंग 30 से 40 किलो भूसा हमारे पशु खा लेंगे, जो कि हम 10 भैंसे पालेंगे तो 10 भैंसे 40 मतलब खा सकते हैं। तो भाई मतलब 40 किलो भूसा का समथिंग 400-500 रुपए मान लो। तो भाई भूसे का लगभग खर्च आता है 500 रुपए। और भाई हमारा टोटल कमाई जो हुई वो 5200 रुपए। 500 रुपए उसमें से और कम कर दो एक दिन के, तो भाई 5200 में से 500 कम करे तो रुपए बचते हैं 47 से 4700 रुपए बचते हैं भाई। तो इसमें थोड़ा लाइट बिजली, मैं एक दिन का बता रहा हूँ, महीने का नहीं बता रहा हूँ। महीने का बताऊंगा तो लाइट बिजली वगैरह सब महीने में कट होता है। तो एक दिन का समथिंग हम 4 से 5 हजार रुपए कमा लेते हैं भाई, अगर हम 10 भैंस पालें तो। बट ये प्रोग्रेस आप लोग ये समझ लो, ये जो प्रोसेस है वो लगभग लगातार नहीं रहता है। आदमी ये सोचते हैं कि 10 भैंसें हमारी लगातार दूध देती रहेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगातार 10 लीटर देंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई सीन क्या है
इसके पीछे का राज क्या है कि भैंस 4 महीने देती है, और मतलब सॉरी, कोई भैंस जो है 7 8 9 बाजी भैंस ऐसे ऐसे दूध देती है भाई, 7 महीने 8 महीने 9 महीने। तो भाई ज्यादा से ज्यादा 9 या 8 महीने भैंस दूध देती है। उसके बाद भैंस प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर दूध बंद। तो भाई ये लगातार की कमाई नहीं है। सीन होता है कि 3 से 4 महीने तक अच्छा दूध रहता है भैंस के नीचे, तब तक ये कमाई रहती है। उसके बाद में फिर खर्चे ज्यादा, दूध कम। तो भाई ये सीन है। तो भाई महीने की मैं कमाई बताऊं तो एक दिन का 5,000 में मान लेता हूँ, 5,000 रुपये बच जाते हैं भाई। अगर यदि आपकी भैंस 10 लीटर दूध देगी तो 5,000 रुपये मान लो, 10 भैंसों का एक दिन का 5,000 रुपये की इनकम है। और महीने की हो गई 1.5 लाख रुपए। भाई एक महीने में आप 1.5 लाख रुपए सीधे कर सकते हो भाई। अब महीने में बिल का भी चार्ज है भाई, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो किराए पर आती है भाई, वो भी उसका भी चार्ज है। और आपको मैं बता दूं, लगभग एक महीने में 1,000 से लेकर 2,000 तक दवाई का भी खर्च आ जाता है भाई। भाई दवाई भी लग जाती है। तो ये ऊपर ऊपर वाले खर्चे काट दो तो समथिंग 1,20,000 रुपए महीने बच जाते हैं भाई डेयरी में। लेकिन अभी इसका प्रोसेस जो है बहुत लंबा है। आप ये ना सोचें कि 10 भैंसें लगातार आपके कहने से खूंटे पे बांध के दूध देती रहेंगी। तो भाई इस वहम में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि भैंस कोई मशीन नहीं है जो लगातार दूध देती रहेगी भाई। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हर दिन अलग अलग। किसी दिन 90 होगा तो किसी दिन 80 होगा, किसी दिन 70 भी रह जाएगा भाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई मशीन नहीं है जो लगातार बराबर दूध देती रहेगी या फिर डीजल डालते रहो काम करती रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इनकी केयर करनी पड़ती है, तब जाके पैसा हाथ में आता है। तो भाई एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, जो हमारी जो कमाई होती है उसके बीच में हमारा पीएफ भी कटता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई। हमारी डेयरी में जो एक महीने की कमाई होती है भाई, उसके बीच में हमारा फंड भी जाता है। तो भाई एक साल का जो लोगों का गवर्नमेंट जॉब वालों का जो पीएफ आता है ना, वो हमारा पीएफ ये है भाई। ये है भाई समथिंग एक साल के अंदर, ये इधर आधे बच्चे इधर बन रहे हैं, आधे उधर है। तो भाई एक साल में समथिंग समझ लो 10 बच्चे बच जाते हैं, तो एक बच्चे की कीमत समथिंग 20 से 25,000 होती है एक साल की। तो समझ लो भाई हमारा पीएफ, ये भी हमारा पीएफ साइड में कटता है भाई। जब भैंस दूध बंद हो जाती है तो इन पर सबर करना पड़ता है, तब तक हम दूसरी खरीद लेते हैं भाई। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताना। हमने जो दी जानकारी से आप सहमत हो तो भाई कमेंट में एक बार जरूर बताना, और वीडियो को शेयर भी करना ताकि लोगों को पता पड़ सके डेयरी में क्या कमाई है। लेकिन थोड़ा ये काम जब करना है दोस्तों आपको, जब आप इसके लायक हो। और इसको भाई ये काम जब भी आपको करना है, पहले इसको सीखना है। आंखें मीच के ये काम नहीं करना है भाई। कि इसको सीखोगे तभी आगे जाके आप सफल होगे, वरना आंखें मीच के ये काम नहीं करना है। एकदम जाकर भैंस ले आया और एकदम खरीद डाली, भाई फेल हो जाओगे। पहले इसको सीखो, कहीं जाकर किसी के पास रहकर कुछ दिन काम करो, क्या होता है इसमें, उसके बाद में ये काम करना। और जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।